अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम पढ़ेंगे टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बल्कि हमारे असल मकसद जो है ना, टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड करना है कि एक ही साथ उन दोनों को क्या एक दूसरे पर कितने डिपेंडेंट हो सकते हैं, उन किस तरह डिपेंडेंट हो सकते हैं। हमें टॉर्क पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी शायद पता हो। टॉर्क को हम टर्निंग इफेक्ट किसी बॉडी कहते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या होता है, किसी जिस तरह हमने कहा था कि न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में कहा था कि अगर कोई बॉडी कहीं पर पड़ी हो, अगर आप उस पर फोर्स लगाते हैं, उसका स्टेट चेंज करते हैं, तो वो रेजिस्ट करती हो कि उसकी स्टेट चेंज ना हो। अगर ये हमारे पास हो रेस्ट में, तो ये नहीं चाहिए कि ये मोशन में चला जाए, तो वो इसको फोर्स को रेजिस्ट करिए। अगर ये मोशन में हो स्पेस में, तो ये नहीं चाहिए कि ये क्या हो, ये हमारे पास रुक जाए, तो स्टेट चेंज नहीं होती। ये तो हमारे पास है लीनियर जो ट्रांसलेशनल मोशन है उसी तरह में होती है। ट्रांसलेशनल मोशन में ये मास की वजह से होती है। किस चीज़ की वजह से? मास की वजह से। फ़र्ज़ करिए आपकी तरफ फुटबॉल आ रहा है, आपने फ़ुटबॉल को आसानी से रोक दिया। फ़र्ज़ करिए अगर आपके पास अब आ रहा है ट्रैक्टर, आपके पास आ रहा है बिल्डोज़र, आपके पास आ रहा है खान बाबा, तो आप उसको किस तरह रोकोगे? आप नहीं रोक सकते उसको। तो उसकी क्या होती है, खान बाबा की जो हमारे पास है इनर्शिया बहुत ज़्यादा। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि उसके मास जो है ना, मास ज़्यादा होता है। तो हमारे पास एंगुलर जो मोशन है उसमें क्या किरदार ये अदा करता है इनर्शिया, वो भी रेजिस्ट करती है कि इसका स्टेट चेंज ना हो, लेकिन वो मास पर सिर्फ डिपेंड नहीं करती, मास के साथ साथ वो हमारे साथ डिपेंड करती है, रेडियस पर भी डिपेंड करती है। अगर उसका रेडियस ज़्यादा है तो भी उसकी जो है ना एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ज़्यादा हो जाएगी, और मास ज़्यादा है तो और भी ज़्यादा हो जाएगी। हम इनके दरमियान हमें तो पता चल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, टॉर्क क्या है, इनके दरमियान रिलेशन क्या है, यह अभी हम फाइंड कर सकते हैं। मुझे आते हैं दो तरीके, मैं दो तरीक़ों से प्रूव कर सकता हूँ कि इनके दरमियान एक ऐसा इक्वेशन बनाना, एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाना जिसमें हमारे पास टॉर्क भी है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है। हमारे पास दो तरीके हैं, मैं आप लोगों को दोनों तरीके कर लेता हूँ या एक कर लेता हूँ अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। तो अगर आप लेते हैं कि अगर मैं किसी रोटेटिंग बॉडी या ये साइकिल का पहिया समझ लो, अगर मैं यहाँ पर फोर्स लगाऊँ, इस पॉइंट पर फोर्स लगाऊँ इसका रेडियस आर पर, तो ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन इख्तियार कर लेती है। एंगुलर एक्सेलरेशन इख्तियार नहीं करेगी, एक्सेलरेशन इसमें आ जाएगी। एक्सेलरेशन को हमने क्या कहा हुआ था, उसके हमने एक्सप्रेशन बनाए हुए थे, और एंगुलर एक्सेलरेशन। अब आप लोग कहेंगे कि ये एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, तो कौन सा एक्सेलरेशन है? ये वो एक्सेलरेशन है जो हमने फाइंड किया होता है रिलेशनशिप बिटवीन लाइनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है। अब इसकी हमारे पास यहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है। इस तरह एक्सप्रेशन बनाना जिसमें टॉर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों हो, हम फाइंड कर सकते हैं कौन से एक्सप्रेशन से। आप F=ma उठा लो, इससे आप कर सकते हैं। किस तरह? मिसाल के तौर F=ma, हमारे पास मास है, एक्सेलरेशन किस चीज़ की इक्वल है, हमारे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन किस है, और एंगुलर एक्सेलरेशन। सही है। अब अगर आप मज़ीद देखें, हमारे पास जो फोर्स है, फोर्स किस चीज़ की इक्वल है? अगर आप देखें फोर्स टॉर्क के दरमियान अगर आपने निकालना हो, टॉर्क हम कहते हैं किस चीज़ की इक्वल? टॉर्क = RF sin थीटा। अगर 90 हो तो बस RF सही है। तो अगर आप सिर्फ टॉर्क निकालना चाहिए, सिर्फ फोर्स निकालना चाहते हैं, आर को यहाँ पर भेजें तो आर ये बन जाएगा, यहाँ से निकाल दें, ये एफ़ के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट करें, एम और एंगुलर एक्सेलरेशन, आर को यहाँ पर भेजें, टॉर्क =m और अल्फ़ा। यहाँ पर टॉर्क हमारे पास ये रह जाएगा mr²। मैंने m पर स्क्वायर ले लिया यार, मैं दिमागी मरीज़। ये है एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हमारे पास यहाँ टॉर्क है, आपको कोई यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिख रहे हैं? मैंने आपको बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास यहाँ किस चीज़ की इक्वल होता है? I=mr² बताया था आप लोग भूल गए, मैं क्या बताऊँ। तो mr² यहाँ पर है, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ टॉर्क I। एक ही हमारे पास एक्सप्रेशन में यहाँ पर टॉर्क भी आया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आया हुआ है, तो ये हमारे पास इनकी रिलेशन बन गई। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गई टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दरमियान। तो हमारे पास आप ये भी कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन की जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या बनाती है? वो हमारे पास टॉर्क बनाती है। अगर आप टॉर्क के लिए आपको रेडियस और फोर्स ना दिया हो,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हो तब भी आप टॉर्क फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को कितना कुछ कर रहा हूँ, देखो नया एक्सप्रेशन बना दिया टॉर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या बात है यार। अब हम फाइंड करेंगे एक रिजिड बॉडी में, एक ऐसी बॉडी में जो घूम रही हो लेकिन अनइक्वल पार्ट्स हो, उसके आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह फाइंड करेंगे। मिसाल के तौर पर आप खान बाबा को घुमा रहे हो, अब उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप किस तरह फाइंड करोगे। अब उसको आप जो है ना डिफरेंट पॉइंट्स लेते हो, डिफरेंट पॉइंट जो है ना मास 1 2 इस तरह डिफरेंट पॉइंट्स ले लिए, उसकी रेडियस ले लिए सेंटर से, मास 1 2 3 इस तरह डिफरेंट मास ले लिए, पॉइंट्स रेडियस भी ले लिए। अब हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला है वो है m r स्क्वेयर। अब यहाँ पर पुट करो m1r1 स्क्वेयर, यहाँ पर आप इसको प्लस करो m2r2 स्क्वेयर। इस तरह आप जाते जाए, इस तरह आपके साथ जो है ना ये mr1 जितनी ज़्यादा आप पॉइंट्स लेंगे उतनी ज़्यादा उसके रेडियस लेंगे, तो इस तरह ये आप फार्मूला बनाते जाए। अगर आप इसके सब समीशन लेते हैं एक साथ करते हैं, इस तरह भी आप लिख सकते हैं समीशन m(n)r(n) स्क्वेयर। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़। अब मिलेंगे, अब हम टॉर्क को जो है ना किस चीज़ के साथ जो है ना रिजेंबल करेंगे, टॉर्क की एक्सप्रेशन बनाएंगे उसके साथ, मोमेंटम के साथ। अल्लाह हाफिज़।